एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 11वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। 11वां अध्याय, मेरे प्यारे भाई बहनों, 11वां अध्याय आत्मविश्वास के भजन यानी सैम्स ऑफ कॉन्फिडेंस की कैटेगरी में आता है। और यहां इस 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि दाऊद ने अपने भरोसे को दर्शाया है कि मेरा भरोसा केवल परमेश्वर पर है। पहले वचन में हम देखते हैं कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, और दाऊद ये केवल कह नहीं रहा है, दाऊद यहां पर ये कह नहीं रहा है, उसका आत्मविश्वास, उसका जो उसकी शक्ति है वो भरोसा है जो वो परमेश्वर पर करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद के विषय में हम देखते हैं कि जब गोलियात फलिश्ती ने समस्त इस्राएल को चुनौती दी कि तुम आकर के मुझे हरा दो तो मैं तुम्हें सारा राज्य वापस कर दूंगा, तब इस्राएल में बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े शक्तिशाली बल वाले योद्धा थे, लेकिन किसी के पास भी वो भरोसा नहीं था, किसी के पास भी वो आत्मविश्वास नहीं था कि मैं खाली हाथ भी अगर परमेश्वर के भरोसे उसके कार्य को करने निकलूंगा तो ये गोलियात मेरा कुछ नहीं कर सकता। और दाऊद ने उसी भरोसे के अनुसार, उसी आत्मविश्वास के अनुसार, क्योंकि उसका आत्मविश्वास क्या है, उसका कॉन्फिडेंस क्या है, उसका कॉन्फिडेंस खुद में नहीं है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं दुनिया में कि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, मनुष्यों पर कॉन्फिडेंस रखते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर कॉन्फिडेंस रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनका ही आत्मविश्वास मजबूत होता है, और फिर वो उसी आत्मविश्वास और परमेश्वर के आत्मा की शक्ति के द्वारा वो हर एक कार्य कर पाते हैं। इसी कारण से जब वो दाऊद निहत्था था, उसके पास कोई हथियार नहीं था, शाऊल ने उसे हथियार दिए, उसको आर्मर दिया जो पहना जाता है, लेकिन उसने उसे उतार दिया क्योंकि उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, उसने कभी तलवार तीर भाले चलाए नहीं थे। वो तो एक चरवाहा था, वो तो केवल गोफन चलाता था, उस गोफन में डेलों को भर करके वो दूर दूर तक फेंका करता था ताकि उसके जो पशु हैं वो उसके अंडर में रहे, उसके साथ रहे। वो केवल गोफन चलाना जानता था, और ये उसका आत्मविश्वास था, ये उसका आत्मविश्वास था कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं और वो मेरा बल है, वो ही मुझे क्या करेगा, इस बड़े गोलियात पर विजय कराने में मेरा साथ देगा। और वही हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों। उसने 5 पत्थर उठाए थे, लेकिन पहले ही पत्थर में परमेश्वर ने उसे ऐसा बल दिया कि वो पत्थर सीधा जाकर गोलियात के सीधे माथे पर जा गड़ा और वो वहीं पर ढेर हो गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, तभी हम अपने आप को कॉन्फिडेंट में कह सकते हैं कि हम में कॉन्फिडेंस है। हमें किसी और का कॉन्फिडेंस में कोई वो, अगर हमें किसी मनुष्य का कॉन्फिडेंस है या फिर हमें अपने खुद का कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस अधूरे होते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास जो होता है, वो अपने आप में प्रबल होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम में से बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में ऐसी गवाहियां जरूर होंगी जो वो परमेश्वर के भरोसे पर निकल पड़े होंगे, और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उनके भरोसे को तोड़ा नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भरोसा ही था, ये विश्वास ही था कि जो इब्राहिम था वो निकल गया उस देश के लिए जिस देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसके साथ की थी। वो उसका विश्वास था कि परमेश्वर ने मुझसे ये प्रतिज्ञा की है और मैं वहां पर जरूर पहुंचूंगा। वो एक अनजाने देश की ओर निकल गया, ये वो भरोसा था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम देखते हैं कि दाऊद ने कई बार अपने भजनों में इस बात को कहा है कि किसी को घोड़ों का तो किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन मैं तो अपने यहोवा परमेश्वर का ही नाम लूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे जीवन में कभी कोई तकलीफ है या हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जिसका हमें उपाय समझ में नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर पर भरोसा रख करके उस कार्य को करें, उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। यहां पर दाऊद कहते हैं कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा से घृणा करता है, आत्मा में घृणा करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कौन सा विश्वास, यदि हम विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, तो उसके लिए यह भी जरूरी है कि हमारे अंदर वो दुष्टता या कुटिलता ना पाई जाए। परमेश्वर शुद्ध मन वालों के साथ रहता है।
परमेश्वर शुद्ध मन वालों के साथ रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हमने तो परमेश्वर के भरोसे पर यह कर दिया था, लेकिन यह कार्य हो नहीं पाया। तो उन्हें अपने मन को जांचना होगा, क्योंकि परमेश्वर उनके मनों को जांचता है। यहां पर दाऊद यह कह रहे हैं कि भले ही परमेश्वर पवित्र भवन में स्वर्ग में रहता है, लेकिन उसकी आंखें मनुष्य की संतान पर लगी रहती हैं, उसकी पलकें उनको जांचती हैं कि उसके मन में क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है। और यदि हमारे मन में ही खोट है, हमारे मन में ही कोई ऐसी बात है, तो फिर हमारा भरोसा पक्का भरोसा नहीं रहेगा। पहले अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध करना होगा, तब उस भरोसे पर हम ये कह पाएंगे कि हां, उस पर मुझे अब भरोसा है, मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं उसकी दृष्टि में सही हूं और वो मेरे लिए सारे मार्ग तैयार करेगा। मेरे प्यारे बहनों, यहां हम देखते हैं, मैं अपने विषय गवाही देता हूं कि जब हम अपने घर को छोड़े थे, अपने घर से हम जब निकले थे, तो यह परमेश्वर का ही भरोसा था। क्योंकि कई बार हमने सोचा कि अपना घर छोड़ें और दूसरी जगह चले जाएं, कई बार हमने सोचा कि सारा बाइंड अप करके दूसरी जगह जाएं, लेकिन हर बार ये दिल में ये घबराहट होती थी कि हमारा आगे क्या होगा, हम कैसे होंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन ने मुझे ढांढस दिया और उसने मुझे भरोसा दिया कि नहीं, तू मेरे कार्य के लिए निकल रहा है। अगर तू अपने पर्सनल कार्य के लिए निकलता तो शायद मैं तेरे को किसी परीक्षा में डाल सकता था या मैं तुझे कुछ कर सकता था, लेकिन तू मेरे कार्य के लिए निकल रहा है, तो मुझ पर भरोसा रख। तू अपने कॉन्फिडेंस को मेरे कॉन्फिडेंस से जोड़ दे, तेरा कुछ नहीं होगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने उस भरोसे को मेरे जीवन में पूरा किया और अद्भुत गवाही हमारे जीवन में दी है। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है कि परमेश्वर यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। और यहां पर जो परमेश्वर को देखने वाली बात है, तो वो कौन से धर्मी हैं? धर्मी, सबसे बड़ा धर्मी कौन है? क्या वो है जो दुनियावी वस्तुओं को या दुनियावी चीजों को अपने जीवन में लागू करके सोचता है कि मैं धर्मी बन गया, या दुनियावी आडंबरों को करके या धार्मिक आडंबरों को करके सोचता है मैं धर्मी बन गया? बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि धर्मी होने के अलग अलग क्राइटेरिया हैं कि भाई वो 5 टाइम जो है इबादत करता है, वो बड़ा धर्मी है। वो सुबह शाम 2-2 घंटे पूजा करता है, वो बड़ा धर्मी है। अरे वो तो ये चीज करता है, वो तो ये चीज करता है। बहुत सारे समाजों में तो हम देखते हैं पूरे जीवन भर वो अपने बाल नहीं कटाते हैं, तो वो धर्मी होने की निशानी होती है। लेकिन मसीही विश्वासियों में धर्मी होने की निशानी केवल उनका शुद्ध मन होता है। क्योंकि यहां दाऊद कह रहे हैं कि धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे, और प्रभु ने बता दिया कि कौन से धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। प्रभु ने बता दिया कि जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। तो असली धर्मी जन कौन है? जो शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर की ये क्वालिटी है कि वो शुद्ध है, वो प्योर है। वो प्योर है, तो प्योर को केवल प्योर ही देख सकता है। जब तक हम अपने आप को अपनी धार्मिकता को परमेश्वर की धार्मिकता से नहीं मिलाएंगे, तब तक अपने आप को हम कभी भी परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे, और वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आ पाएगा। उस कॉन्फिडेंस के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा। यदि हमारे जीवन में, हमारे मन में किसी के भी खिलाफ कोई भी कपट या गलत बात नहीं है, तो निसंदेह हमारा मन शुद्ध है, और मन शुद्ध वाले परमेश्वर को देखेंगे, और उनका भरोसा निरंतर परमेश्वर पर होता है कि परमेश्वर उन्हें कभी भी क्या करेगा? छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, और वो उनके साथ हमेशा बना रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 11वें अध्याय को अध्ययन करते हैं, जिससे हम, जैसे मैंने आपको बताया, ये सैम ऑफ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास वाले भजनों की कैटेगरी में आता है। और इसमें हमें दाऊद के उस भरोसे का, दाऊद के उस कॉन्फिडेंस का पता लगता है, जो केवल वो भजन में कह नहीं रहा, बल्कि उसने अपने जीवन में करके दिखाया है कि उस भरोसे के अनुसार ही उसने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं। आगे 12वें अध्याय में चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। 12वां अध्याय सहायता के लिए प्रार्थना का भजन है। और जैसा मैंने आपको इनकी कैटेगरीज बताई थी, तो ये लेमेंट साम यानी कि विलाप के भजन या छुटकारे और सुरक्षा के जो भजन है, उसकी कैटेगरी में आता है। और उसमें ये कलीसियाई रूप में, जो मैंने आपको 2 डिवीजन बताए थे, एक तो इंडिविजुअली व्यक्तिगत और एक कलीसियाई रूप में भजन। तो ये जो 12वां अध्याय है, ये कलीसियाई रूप से सहायता के लिए प्रार्थना है। यानी कि कलीसियाई रूप से जब कोई संकट आता है या पूरे समाज पर जब कोई सहायता की जरूरत होती है, तब इस भजन को गाया जाता था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस भजन का जो क्लेम है वो मसीह विश्वासी कर सकते हैं। और ये वो विपत्तियां होती हैं जिसमें इनोसेंट लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो भी जो हैं उन विपत्तियों से घिर जाते हैं। और ये विपत्तियां उनके कारण आती हैं जो अधर्मी हो जाते हैं। यानी समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रभु का नाम लेने वाले। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अब विश्वासी लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं जो प्रभु का नाम लेते हैं और उस पर अंगीकार करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी धर्म के रास्ते पर चल रहे हों या प्रभु की आज्ञाओं का अनुकरण कर रहे हों। उनमें बहुत सारे ऐसे हैं
जो केवल नाम के मसीह हैं और उनका अनुकरण नहीं कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो मसीही विश्वासी देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, और उनके जो रहने वाले नागरिक हैं उनमें 90% से भी ज्यादा मसीही विश्वास के हैं, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन के क्यों ना हो। लेकिन हम वहां क्या देख रहे हैं? कोई भी मसीहत की चीज नहीं देख रहे हैं, एक भी ऐसी चीज नहीं देख रहे हैं कि उनके बच्चे या उनकी आने वाली पीढ़ी कोई प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहे हो। बहुत कम परसेंटेज अब ऐसी रह गई है। तो क्या होता है? ऐसे में परमेश्वर उन समाजों में उस जगह पर अपनी विपत्ति को डालते हैं, और उनके कारण जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे होते हैं, उन्हें भी उन विपत्ति से सामना करना पड़ता है। तब ये इस प्रकार का जब माहौल हो या इस प्रकार की कोई विपत्ति हो, तब हम इसे सहायता के लिए प्रार्थना में क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये कलीसियाई रूप में सहायता के लिए प्रार्थना भजन के रूप में है। मेरे प्यारे बहनों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे अभी बीते दिनों हम देखते हैं कि हमने एक बहुत बड़ी, पूरी दुनिया ने एक बहुत बड़ी विपत्ति का सामना किया, कोरोना वायरस के रूप में एक बहुत बड़ी विपत्ति का सामना किया। और वहां पर हम देखते हैं कि जहां तक हमने इसको आकलन किया, मैंने भी काफी इससे आकलन किया और यही पाया कि यह परमेश्वर का क्रोध है। ये एक टर्निंग पॉइंट है, अंत के दिनों का ये टर्निंग पॉइंट है, एक निशानी परमेश्वर ने दिखा दी कि देखो मैं सब कुछ कर सकता हूं, मनुष्य तुम अपने आप में इतने बुद्धिमान मत बनो। और उसमें हमने देखा जो विश्वासी लोग थे वो भी इसमें चपेट में आए। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं कि विश्वासियों पर इसकी विपत्ति तो आई, लेकिन परमेश्वर ने अपने धर्ममय दाहिने हाथ से उन्हें बचाया, उन्हें बढ़ाया और उसमें से छोड़ा दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार की जब विपत्ति आए, जैसे बीते दिनों कोरोना की आई, तब इस सहायता के लिए इस वचन को हम क्लेम कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा है, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास से योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वह चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस ओंठों को और उस जीभ को उससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वह कहते हैं हम अपनी जीभ से ही जीतेंगे, हमारे होठ हमारे वश में है, हमारा प्रभु कौन है। तो क्या ये जो आज अभी हमने पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक अभी ये पढ़ा, तो क्या ये आज के कुछ बातों से बिल्कुल मेल नहीं खाता है? उस समय भी ये बातें होती थी, उस समय भी लोग, जो परमेश्वर के लोग हुआ करते थे, वो अपने रास्तों से भटक जाया करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि समस्त पृथ्वी में जो मानव जाति है वो पूरी रीति से भटक गई है। ना केवल जो गैर मसीही विश्वासी हैं वो, बल्कि ज्यादातर जो संख्या है वो मसीही विश्वासियों की है। और हमने क्या देखा, इसकी जो विपत्ति है वो सबसे ज्यादा कहां आई? यूरोप और अमेरिका, और हम इटली में देखते हैं सबसे ज्यादा इसकी विपत्ति वहां पड़ी है और काफी वो लोग हताहत हुए। हम क्या देखते हैं? इन जगहों पे मेरे प्यारे बहनों चर्चिस बंद हो चुके हैं। चर्चिसों को उनके अगुओं ने, मेरे प्यारे बहनों, पब्स को बेच दिया। पब्स, वहां पर शराबें बेची जा रही हैं, वहां पर जो है अश्लील डांस किए जा रहे हैं, ऐसे वहां पर हो रहे बातें हो रही। तो क्या परमेश्वर अपने क्रोध को नहीं दिखाता? परमेश्वर अपने क्रोध को दिखाया है यहां पर। अब उस क्रोध में, जैसे इस प्रकार का कभी कोई क्रोध परमेश्वर धरती पर या अपने लोगों को दे, तब उससे अपने लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना यहां पर सेम टू सेम उसी कंडीशन में यहां दाऊद ने की है कि वो लोग पड़ोसी से झूठी बातें कहते हैं। आज हम देखते हैं अपने पूरे आसपास जो लोग हैं वो उनमें सत्य रहा ही नहीं है। मसीह विश्वासी भी नाम के मसीह विश्वासी रह गए हैं, उनमें भी सत्य नहीं रहा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सबके सब हैं, अगर सबके सब ऐसे ही हो जाएंगे तो फिर तो धर्म का त्याग हो लेगा, और धर्म का त्याग होते ही हम जानते हैं कि रैप्चर हो जाएगा और प्रभु के लोग क्या होंगे? उठा लिए जाएंगे, या प्रभु का द्वितीय आगमन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर यही वो ही विपत्तियां हैं, और इन विपत्तियों से परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया है। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आगे लिखा है, दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रतों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है कि अब मैं उठूंगा, जिस पर वे फुंकारते हैं मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। ये दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिर रहे थे, इस धरती पर अकड़ते फिर रहे थे, और यहां पर वो अपने मुंह से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मेरे प्यारे बहनों, जब कोरोना का वायरस जब धरती पर फैल रहा था, तो बड़े बड़े एथियस्ट, बड़े बड़े जो नास्तिक लोग थे, वो इस प्रकार के कमेंट कर रहे थे कि अब अपने परमेश्वर की शरण में जाओ, अब जाओ अपने परमेश्वर की शरण में, हमारे साइंटिस्ट तो वैक्सीन बना लेंगे, हम तो बच जाएंगे, तुम्हें अब डॉक्टर की शरण में जाना ही होगा। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, यहां आज भी परमेश्वर की शरण में ही इस विपत्ति से वो लोग बच पाए हैं। परमेश्वर ने ही अपने हाथ को बढ़ा करके लोगों को अद्भुत रीति से बचाया है, और हर एक रीति से परमेश्वर ने उन्हें बचाया है।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं जब इस प्रकार की कोई विपत्ति आए तो इस प्रार्थना को, इस भजन को हम क्लेम करके कलीसियाई रूप में मिलकर के प्रार्थना कर सकते हैं। और इस प्रार्थना को, इस भजन को कई लोगों ने कई जगह पर कलीसियाई रूप में इसको भजन को कहकर क्लेम करके परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपने लोगों को निसंदेह रूप से बचाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 12वें अध्याय को भी कंप्लीट करते हैं। अब समय है कि हम 13वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे, वो हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।